इन्हीं वनों में ही व्यतीत हुए थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी भी इस वृंदावन में इन्होंने अनेकों लीलाएं की। कहने का तात्पर्य कि भारतीय संस्कृति अरण्यों की संस्कृति है, वनों की संस्कृति है। हमारे मनीषियों ने, हमारे महापुरुषों ने आंतरिक स्तर और बाहरी स्तर पर इस प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित किया था। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी भी यही कहते हैं कि जो भारत की संस्कृति है वो अरण्य प्रधान संस्कृति है। भगवत प्रेमियों, हमारे मनीषियों ने इस प्रकृति के समस्त अवयवों के साथ एक भावनात्मक संबंध स्थापित किया और हमारे जितने भी भारतीय संस्कृति का जो आविर्भाव हुआ है वो इन्हीं वनों से ही हुआ है। इन्हीं वनों में हमारे ऋषियों ने बैठकर अनेकों प्रकार के वैज्ञानिक शोध किए। ध्यान साधना की गहराइयों में बैठकर प्रकृति और परमात्मा के साथ तारतम्य स्थापित करके उन्होंने इन धार्मिक ग्रंथों की रचना की, जो प्रकाश स्तंभ की मानित आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, ये जो वन है ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो इन्हीं वनों के द्वारा ही पूर्ण होती हैं। हमारे जितने भी कुटीर और लघु उद्योग हैं, 60% जो सामग्री है वो इन्हीं वनों से प्राप्त की जाती है और लघु और कुटीर उद्योग चलाए जा रहे हैं। ये वो वन है भगवत प्रेमियों जो फ्री में हमें ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। आप कोविड-19 के समय को सभी जानते हैं कि किस प्रकार से महामारी फैली थी और उस समय हर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रहा था। लेकिन ये हमारे वन, जो हमारे देवता है, जो हमारे पिता समान है, जो हमारे संरक्षक हैं, ये हमें फ्री में ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि जो भावनात्मक संबंध हमारे प्राचीन भारतीयों का हमारी प्रकृति के साथ, इन वृक्षों के साथ, इन पेड़ पौधों के साथ था, आज वो दृष्टिकोण हम भारतीयों का अपने इन वनों के साथ, प्रकृति के साथ नहीं है। लेकिन अगर आप गहनता के साथ अपनी भारतीय संस्कृति, उसके पर्वों, उसके त्योहारों का चिंतन और मंथन करेंगे तो आप स्वतः ही पाएंगे हमारा एक एक त्योहार, पर्व सारे के सारे प्रकृति के अवयवों के साथ ही संबंधित है। सावित्री व्रत वाले दिन जितनी भी सुहागनें होती हैं वो किसकी पूजा करती हैं? वट वृक्ष की पूजा करती हैं, वट वृक्ष की। दशहरे वाले दिन शमी वृक्ष का दर्शन करना शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और श्रावण पूर्णिमा के दिन किसी नदी या समुद्र की पूजा की जाती है। ये जो प्रावधान हमारे ऋषियों और मनीषियों ने बनाए थे, ये सिर्फ इसलिए थे ताकि इंसान का प्रकृति के साथ, इस धरती के साथ, पर्यावरण के साथ एक भावनात्मक संबंध स्थापित हो सके। आप जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर परिसर है, वहां जाकर देखिए, वहां आपको आम, बरगद, पीपल और शमी जैसे वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। हर कोई ऐसा त्योहार आता है जहां पर हम अपने समुद्र की, नदी की पूजा करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमारा जो एक भाव है इन प्रकृति के साथ बंधा रहे, और इसलिए बंधा रहे ताकि हम इन वृक्षों को काटे नहीं, इन नदियों को दूषित ना करें, इनको, इस धरती को, इस प्रकृति को अपनी मां समझें। लेकिन दुख की बात है, अपनी लालसाओं के कारण हमने इस प्रकृति का दोहन ऐसा किया कि वृक्षों के वृक्ष काट डाले और वनों के वन समाप्त होते चले जा रहे हैं। और परिणाम क्या हो रहा है? प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण की समस्या आ रही है, हर प्रकार का प्रदूषण है, मिट्टी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हर प्रकार का प्रदूषण बढ़ता ही चला जा रहा है। पर्यावरण में हमें शुद्ध हवा नहीं मिल रही है,
परिणाम भी तो भोगना पड़ रहा है। कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, कहीं सुनामी आ रही है। तो आप मुझे बताइए, आने वाली पीढ़ियों को आप कैसी प्रकृति देकर जाएंगे? क्या ये प्रदूषण से भरी हुई, जिसमें दम घुटता हो, जहां पीने के लिए स्वच्छ पानी ना हो, क्या अपने आने वाली संतति को, अपने आने वाली संतानों को ऐसी प्रकृति देकर जाना चाहेंगे? तो क्या किया जाए? कैसे बचाएं हम अपनी इस प्रकृति को? कैसे बचाएं हम अपने अरण्य संस्कृति को? भगवत प्रेमियों, इसके लिए हमें पेड़ लगाने होंगे, हमें पौधे लगाने होंगे। क्यों लगाने होंगे? आप अपने संविधान की धारा 51A(j) के तहत आप उसे पढ़कर देखिए। हमारा संविधान भी हमें ये कहता है कि हर नागरिक का ये मूलभूत कर्तव्य है कि वो प्रकृति का संरक्षण करे, वृक्ष करे और उसे लगाए और उसे किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचाए। यजुर्वेद के मनीषियों ने कहा है कि जब तक आवश्यकता ना हो इन वृक्षों को मत काटो, क्योंकि ये वृक्ष आपके संरक्षक हैं, आपको जीवन प्रदान करने वाले हैं, आपको प्राण वायु प्रदान करने वाले हैं। इन वृक्षों को मत काटिए, क्योंकि ये वृक्ष हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं भगवत प्रेमियों, जिससे शायद हम अनजाने में इग्नोर कर रहे हैं। तारक मेहता जी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए और उन्होंने शोध के द्वारा सिद्ध कर दिया कि एक वृक्ष का, सिर्फ एक वृक्ष का इंसान के जीवन में क्या महत्व है और एक वृक्ष अपने जीवन काल में हमें कैसी सेवाएं, निःशुल्क सेवाएं प्रदान करता है। तारक मेहता जी अपने शोध के अंतर्गत यह कहते हैं कि एक जो विकसित वृक्ष है अपने पूरे जीवन काल में $2 लाख की ऑक्सीजन प्रदान हमें करता है। ये मिट्टी का संरक्षण करता है, इसे बहने नहीं देता है, ये वायु को शुद्ध करता है। और इसी के तहत एक NGO है दिल्ली ग्रीन्स के नाम से, उन्होंने भी ये सिद्ध किया कि इंसान के जीवन में इस प्रकृति में एक वृक्ष का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो अपने जीवन काल में $2 लाख की ऑक्सीजन देती है, 2 लाख टन ऑक्सीजन देती है, जिसकी कीमत लाखों में हो सकती है। ये वृक्ष अगर एक वृक्ष कहीं किसी इलाके में लगा हो तो वो उस स्थान का 1 से लेकर 2 डिग्री तक का टेम्परेचर कम कर सकता है। इसके साथ साथ एक वृक्ष अपने जीवन काल में 3500 पानी बरसा सकता है, क्योंकि वर्षा लाने में महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं वृक्षों का ही है। और 3700 लीटर पानी इस जमीन के अंदर डाल सकता है, जिसके द्वारा इसका जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ जाए। इसलिए हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य बनता है कि हम भारतीय मिलकर अपने इस प्रकृति का संरक्षण करें, इसे बचाएं। ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक वृक्ष ही लगाएं, एक पेड़ ही लगाएं, क्योंकि वन विभाग की जो रिपोर्ट है वो यह कहती है कि इस धरती के ऊपर मात्र 28% वन रह गए हैं, जबकि होने 32% चाहिए थे। और इसके लिए हमें 2080 लाख वृक्ष लगाने की आवश्यकता है भगवत प्रेमियों। तो कौन लगाएगा? पेड़ काट कर अपने घरों को तो हम सजा रहे हैं, लेकिन इस प्रकृति में इन पेड़ों को स्थापित कौन करेगा? ये हम सभी का कर्तव्य बनता है। जब आपका जन्मदिन हो, आप कोई अपने विवाह की, शादी की जो सालगिरह उसे मना रहे हैं, जब कोई भी आपके घर में आप कोई भी फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, खुशी के पल आते हैं, तो मंच से मैं आपका आह्वान करना चाहूंगी कि आप भी एक वृक्ष जरूर लगाइए। कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, उस गर्मी में भी हम अपने घरों में एसी की हवा खा रहे हैं, लेकिन वो एसी अंदर से ठंडा करता है, बाहर कितनी गर्मी कर देता है। आप इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है। इसलिए अपने घरों में अगर पर्याप्त स्थान है तो भगवत प्रेमियों उस स्थान को अच्छे अच्छे
पौधों से भर दीजिए, ताकि वो जो आपके एसी की जो गर्म हवाएं निकल रही हैं, गैसेस निकल रही हैं, वहीं पर ही अवशोषित हो सके, वो वायुमंडल को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए आइए, आओ हम मिलकर अपनी धरती को बचाएं, आओ हम मिलकर एक एक वृक्ष जरूर लगाएं, ताकि हमारा नाम प्रकृति को बचाने वाले में आए, प्रकृति को खराब करने वालों में ना आए। भगवत प्रेमियों, एक बार एक जंगल में आग लग गई और जंगल के जितने पेड़ थे वो धू धू कर जल रहे थे और जितने भी लोग थे वहां से भाग रहे थे। लेकिन एक नन्ही सी चिड़िया वो नदी के पास जाती, अपनी चोंच में पानी भरती और आग के ऊपर डालती जो जंगल में लगी थी, फिर उड़ती, चोंच में पानी भरकर लाती और उस जंगल की आग में डाल देती। तो किसी ने उससे पूछा, अरे चिड़िया रानी, ये क्या कर रही हो? कहने लगी, दिख नहीं रहा, जंगल में आग लग गई है, मैं पानी से उसे बुझा रही हूँ। तो उसकी बात सुनकर उसने कहा, अरे नन्ही चिड़िया, तेरे नन्हे से पानी की बूंद से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? उसने कहा, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि मेरा नाम भागने वालों में नहीं, मेरा नाम इसको बचाने वालों में आएगा, इसलिए मैं ये कार्य कर रही हूँ। इसलिए भगवत प्रेमियों, आइए हम भी इन वृक्षों के संरक्षक बने, हम भी इनको अपने बच्चों जैसा प्यार करें, क्योंकि ये जो वृक्ष है कहीं पर हमारे पिता की भूमिका निभा रहे हैं। इसकी शीतल छाया में बैठकर देखिए, आपको एक अद्भुत ममता का एहसास होगा। अपनी नदी के पास जाकर बैठिएगा, जब मंद समीर आपको छूकर जाएगी तो आपको इतना आनंद आएगा। प्रकृति के सानिध्य में जाते ही लोग जाते हैं ना आप हिल स्टेशन पर शांति के लिए, लेकिन अगर पेड़ ही नहीं होंगे, प्रकृति नहीं होगी, प्रदूषण ही प्रदूषण होगा, तो कैसे आनंद ले पाएंगे? इसलिए यहाँ बैठकर आज सभी प्रतिज्ञा कीजिए कि हम अपने जीवन में जब भी कोई शुभ अवसर आएगा तो पेड़ जरूर नहीं लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा? सभी लगाएंगे, क्योंकि भगवत प्रेमियों, ये जो पेड़ है ना, कभी इनसे बातें करके देखिएगा, इसकी शीतल छाया में बैठकर देखिएगा, आपको इतना आनंद आएगा। और जब आपका इसके साथ एक भावनात्मक संबंध जुड़ेगा ना, आप कभी इन्हें काटने की सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि आपका एक भावनात्मक संबंध जुड़ गया है। क्योंकि ये पेड़ होते ही ऐसे हैं जो हमारी प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं, जो वर्षा ला रहे हैं, उपजाऊ मिट्टी को बचा रहे हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहे हैं, रिसाइकलिंग, वाटर साइक्लिंग कर रहे हैं, जिससे वर्षा हो रही है। ये सब ये वृक्ष कर रहे हैं। तो आइए इन वृक्षों को बचाने में अपना भी योगदान हम प्रदान करें, एक एक वृक्ष जरूर लगाएं और इस धरती को जरूर बचाएं। तो आइए विचारों के साथ पेड़ों की ऐसी ही महिमा को हम भी अगले भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं।
एक आपके नंगल क्षेत्र में आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। सतलुज नदी है और बहुत सारे घने वृक्ष भी हैं, लेकिन आशा करूंगी कि अगली बार महाराज जी की कृपा से अगर दोबारा हमारी सेवा लगे तो ये वृक्षों की संख्या और बड़ी हो, नंगल और हरियाली से भरा हो, ऐसा हम आपसे आशा करते हैं। और आप अपने जीवन काल में वृक्ष लगाकर उसका पालन पोषण वैसे करेंगे जैसे बच्चों का करेंगे भी? हाथ खड़ा करके बताइए। ये भगवान आपको ऐसा सामर्थ्य दे कि आप इस प्रकृति को बचाने में भी उस चिड़िया जैसी भूमिका सदैव निभाते रहें। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी हर लीला के माध्यम से समझाया, क्योंकि वो सभी का नयन तारा बन चुका था, हृदयों का दुलारा बन चुका था। लेकिन गोकुल में उन्होंने वृंदावन में गोपियों के घरों में जाकर खूब चोरियां की, मटकियां फोड़ी, और इधर कंस है कि प्रभु को मारने के लिए कभी बकासुर को, कभी बक्सासुर को, अनेकों राक्षसों को भेज रहा है, लेकिन प्रभु उनका भी उद्धार कर रहे हैं और वृंदावन वासियों को सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन गोपियां थोड़ी परेशान सी हो गई थी। कन्हैया से प्रेम तो बहुत करती थी, लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहां थोड़ी सी नोक झोंक होती है कि नहीं? बस प्रेम के वशीभूत थोड़ी सी नोक झोंक भी हो गई, थोड़ा गुस्सा भी आ गया। अरे लल्ला तो बड़े मटकियां फोड़ता है, इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। पहुंच गई गोपियां अपनी टोली बनाकर यशोदा जी के पास। अरे ओ यशोदा, घर में दूध दही माखन की मटकियां कम पड़ रही हैं तो अपने घरों से दे देंगी, लेकिन अपने लल्ला को संभाल कर रख। ये मटकियां फोड़ देता है, माखन चोरी करता है और सास से हमें उल्टी डांट खाने को मिलती है। अरे यशोदा, अपने लाल को समझाओ कुछ। इधर यशोदा हैरान परेशान, ये क्या हो गया? मेरा लाल माखन चोरी करता है? अरे मैं उसे भर भर कर माखन देती हूँ। आवाज लगाई, अरे ओ लल्ला जरा बाहर तो आना। कन्हैया जी बाहर आए, बोला सा मुंह बनाकर, क्या है मैया? अरे ये गोपियां क्या कह रही हैं? क्या कह रही है मैया? अरे ये कह रहे हैं तू माखन चोरी करता है, मटकियां फोड़ देता है। नहीं तो मैया, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तू मुझे इतना माखन देती है। अरे मैया, ये गोपियां बड़ी चतुर हैं, आप मेरे इधर आकर बात सुनो। यशोदा मैया को एक तरफ ले गए, कहने लगे मैया अपना कान मेरे मुख के समक्ष लेकर आओ। मैया कान मुख के समक्ष लेकर गई तो कन्हैया ने कहा, अरे मैया तुझे पता है ये गोपियां बड़ी चतुर हैं। मुझे कहती है, अरे लल्ला थोड़ा सा नाच कर दिखा, अरे कभी बंसी बजाकर सुना। अरे मैया अगर इनके कहने पर मैं नाच कर दिखा देता हूँ, बंसी बजाकर सुना देता हूँ, तो फिर ये कहती है हमारा प्यारा कन्हैया, हमारा दुलारा कन्हैया। और मैया इनके अगर मुझे कहती है कि तू हमें मैया क्या, तो मैया मैंने तो साफ साफ कह दिया मेरी मैया तो यशोदा मैया है। और मैया अगर मैं इन्हें ऐसा मना कर देता हूँ, नाचने से मना कर देता हूँ, बंसी सुनाने से मना कर देता हूँ ना, तो ये मुझे धमकी देती है, तेरी झूठी झूठी शिकायत यशोदा मैया से कर देंगे। और मैया आज ये सारी ना झूठी शिकायत लेकर आई। अरे मैया इनसे कहो ना, अगर मैं चोरी कर रहा हूँ तो मुझे रंगे हाथों पकड़ कर दिखाए। मैया भी खुश हो गई, कहने लगी वाह लल्ला, और गोपियों के सामने तन गई, कहने लगी हाँ हाँ मेरा लल्ला ठीक ही तो कह रहा है, अगर मेरा लल्ला चोरी करता है तो उसे रंगे हाथों पकड़ कर दिखाओ। और सारी गोपियां चुप्पी से कौन रंगे हाथों पकड़े। तब उसमें प्रभावती नाम से एक गोपी थी, उसने कहा ठीक है यशोदा, मैं तेरे लाल को रंगे हाथों पकड़ कर दिखाऊंगी। इधर कन्हैया जी ने क्या किया, मैया से छुपते हुए उन सारी गोपियों पर नजर डाली, आखिर मुझे पकड़ने का दावा कौन कर रही है? अच्छा प्रभावती है। और जैसे ही गोपियां गई तो कन्हैया जी अपने सखाओं के पास पहुंच गए। सारे सखाओं ने कहा कान्हा आज तो खूब डांट पड़ी होगी, क्योंकि गोपियां तेरी शिकायत लेकर आई थी। तो कान्हा ने कहा अरे ऐसे कैसे डांट पड़ जाती, मैं भी नंद बाबा का बेटा हूँ, नंद बाबा का। अरे कह रही थी कि रंगे हाथों पकड़, मैया ने भी कह दिया रंगे हाथों पकड़ कर दिखाओ। और तुम्हें पता है जो प्रभावती है ना, वो कहती मैं पकड़ कर दिखाऊंगी रंगे हाथों। तो सारे सखा कहने लगे अच्छा ठीक है कन्हैया, आज के बाद
हम उस गोपी के घर बिल्कुल नहीं जाएंगे, अरे उसकी तो गली में भी नहीं जाएंगे। कान्हा ने कहा ना, चोरी करूंगा तो प्रभावती के घर ही चोरी करूंगा, नहीं तो मैं भी चोरी नहीं करूंगा। इसलिए तुम कल तैयार रहना, हम चोरी करेंगे। और उसी समय हमारे कन्हैया जी की टोली सज गई प्रातःकाल, और इधर प्रभावती को भी पूर्ण विश्वास था कि आज लल्ला चोरी करने के लिए मेरे ही घर आएगा, इसलिए उसने सारी तैयारी कर ली। ऊपर छीके के ऊपर माखन की मटकी सजा दी और सारी सखियों को अपने साथ लगा लिया कि आज उसे हम रंगे हाथों पकड़ेंगे। 93,568। और इधर कन्हैया जी अपनी टोली के साथ चल पड़े और सारी गोपियां घर से बाहर निकलकर कोई पेड़ के पीछे छिप गई, कोई अपने घर के पीछे छिप गई। जो स्थान उन्हें मिला वहां पर छिप गई कि जैसे ही कन्हैया घर में चोरी करने आएगा झट से उसे रंगे हाथों हम पकड़ लें। अब कन्हैया जी जैसे ही जाने लगे प्रभावती के घर की ओर, सखाओं ने रोका, अरे नहीं नहीं कान्हा, वो देखो चारों ओर पहरा लगा हुआ है, गोपियां छुप कर खड़ी हुई हैं। कान्हा ने कहा बड़ी चतुर है तो मैं भी कौन सा कम हूँ। वृक्ष पर बैठे वानर को बुलाया, वानर झट से प्रभु के पास आया। प्रभु जो साथ में थोड़ा माखन रखते थे वानर को खिलाया और इशारा करते हुए कहा जाओ प्रभावती के घर घुस जाओ। भगवत प्रेमियों, ये सारी प्रकृति, सारे जीव जंतु उस परमात्मा के इशारे को समझ जाते हैं, लेकिन दुख की बात है कि इंसान जल्दी उसके इशारे को समझ नहीं पाता है। वानर समझ गया और घुस गया प्रभावती के घर में। ये उठाई मटकी इधर फोड़ी, वो उठाई मटकी तो उधर फोड़ी। जब अंदर से धड़ाम धड़ाम की आवाजें आई तो क्या हुआ, प्रभावती को लगा कि कान्हा चोरी कर रहा है और प्रभावती भागे भागे गई, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, माखन चोर आ गया, माखन चोर आ गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का द्वार खोला तो सामने से बड़ा सा वानर उसे डराने लग गया, खाने के लिए दौड़ रहा है। प्रभावती एकदम से डर गई, अरे कहने लगी अरे भागो भागो, वानर आ गया है, अरे भागो अपनी जान बचाओ। और सारी गोपियां दूर दूर भाग गई। कान्हा ने कहा हो गया रास्ता साफ, चलो घर के अंदर प्रवेश करते। घर के अंदर मानव स्तंभ बनाया, एक दूसरे के कंधों पर चढ़े और सबसे बाद में भगवान श्री कृष्ण जी सभी के ऊपर अपने श्री चरण रखते हुए ऊपर पहुंचते हैं और नीचे से सारा सखा कहते हैं अरे पकड़ कन्हैया, मटकी हाथ में आने ही वाली है, पकड़ ले जल्दी। और इधर कन्हैया ने झट से मटकी को पकड़ा और नीचे उतार लिया। सारे सखा प्रसन्न हो गए, तालियां बजाते, अरे वाह वाह, कन्हैया ने मटकी उतार ली, कन्हैया ने मटकी उतार ली। और वहीं बैठकर सारे सखा माखन खाना शुरू कर देते। अब बेचारी गोपियां भाग भाग कर जो थक गई थी वो वापस दौड़ दौड़ कर आ रही है घर की ओर। द्वार खुला हुआ है और घर के अंदर माखन चोर बैठा है। प्रभावती की नजर पड़ गई और सारी सखियों को कहती है अरे भागो भागो, जिसको देखने के लिए हमेशा हमारा ये मन तरसता रहता है, जिसे रंगे हाथों पे पकड़ना है, अरे वो माखन चोर हमारे घर के अंदर बैठा है, अरे पकड़ो पकड़ो, माखन चोर आ गया। और प्रभावती कैसे सारी सखियों को कह रही है पकड़ने के लिए, तो आइए हम भी उनके भावों को श्रवण करते हैं कि कैसे प्रभावती प्रभु को पकड़ने के लिए आग्रह कर रही है। पकड़ो पकड़ो, कौन कौन चाहता है पकड़ना? आपको पता कान्हा कहाँ आए हैं? आप ही के बीच में आए हैं। अच्छा, दोनों हाथ ऊपर उठा के बताइए जो भगवान को पकड़ना चाहता है। चलिए ये सभी मिलकर पकड़ते हैं, फिर यही कहीं आपके बीच में है, श्रद्धा के साथ पकड़ा जाएगा, प्रेम की डोर के साथ बंध जाते हैं वो। कौन कौन चाहता है बांधना? सभी चाहते हैं। नैनों ने जिसकी आस लगाई, पकड़ो पकड़ो इसको, यही है माखन चोर, पकड़ो पकड़ो इसको, यही है वो चित चोर, माखन चोर, वो चित चोर। ताली बजाकर
पकड़ो 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 इसको यही है माखन चोर। पकड़ो पकड़ो इसको यही है वो चित चोर। माखन चोर वो चित चोर। दर्श बिना मन तड़प रहा था खुद से ही ये धड़प रहा था। खुद से ही ये धड़प रहा था खुद से ही ये धड़प रहा था। दर्श बिना मन तड़प रहा था खुद से ही ये धड़प रहा था। खुद से ही ये धड़प रहा था खुद से ही ये धड़प रहा था। बातें दर्शन शांत हुआ है हो बातें दर्शन शांत हुआ है जिस पे ना था दो। पकड़ो 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 इसको यही है माखन चोर। पकड़ो पकड़ो इसको यही है वो चित चोर। नैनों ने जिसकी आस लगाई दिल सहता ना जिसकी जुदाई। नैनों ने जिसकी आस लगाई दिल सहता ना जिसकी जुदाई। आ गया वो हम रहेगी घर में आ गया वो हम रहेगी घर में देखो नंद किशोर। पकड़ो 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 इसको यही है माखन चोर। पकड़ो पकड़ो इसको यही है वो चित चोर। माखन चोर वो चित चोर। माखन चोर वो चित चोर। तो पकड़े गए हमारे प्रभु पकड़े गए वे हाँ या ना में तो जवाब दीजिए। पकड़े गए नहीं पकड़े गए नहीं पकड़े गए। पकड़ लिया प्रभावती ने और हाथ पकड़ा और कन्हैया जी को घसीटते हुए लेकर जा रही है। बड़ा कहती थी तेरी मैया रंगे हाथों पकड़ कर दिखाओ तो मैं जानू। पकड़ लिया ना तुझे रंगे हाथों और हाथ पकड़ा हुआ है प्रभु का खींचते हुए लेकर जा रही है। सामने से बड़े बुजुर्ग आ गए और उस समय परंपरा थी कि बड़े बुजुर्गों को देखकर लंबा घूंघट निकाल लिया जाता है। उसी समय गोपी ने झट से लंबा सा घूंघट निकाला और कन्हैया को लेकर जा रही। कन्हैया ने एकदम से कहा अरे सखी कितनी कसकर पकड़ा हुआ है मेरा हाथ। ये हाथ छोड़ के ये हाथ पकड़ लेना। प्रभावती ने पकड़ लिया और पहुंच गई यशोदा जी के घर में। अरे ओ यशोदा अरे देख तेरे लाल को रंगे हाथों पकड़ कर लाई। यशोदा जी बाहर आई तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो प्रभावती ने कहा अरे बावरी हो गई है लल्ला को डांटने के स्थान पर तू हंस रही है। तूने ही कहा था ना कि रंगे हाथों पकड़ कर दिखा। देखो तेरे लाल को रंगे हाथों पकड़ कर मैं ले आई हूँ। तो उस समय उन्होंने कहा अरे प्रभावती तुझे पता भी है तू किसे पकड़ कर लाई है। तो प्रभावती ने कहा हाँ रंगे हाथों तेरे लाल को पकड़ कर लाई हूँ। तो यशोदा मैया ने कहा अरे नहीं प्रभावती मेरा लल्ला तो अंदर है। प्रभावती ने कहा ऐसे कैसे अंदर है मैंने उसे बाहर से पकड़ा है। यशोदा कहने लगी अरे नहीं सच कह रही हूँ वो तो भीतर ही है। प्रभावती ने कहा वो ही नहीं सकता मैंने खुद उसे अपने रंगे हाथों से पकड़ा। यशोदा ने कहा अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो दिखाऊं। उसी समय यशोदा ने आवाज लगाई अरे ओ लल्ला जरा बाहर तो आना। और इधर कन्हैया जी मुस्कुराते हुए बाहर जैसे ही आए तो प्रभावती तो हैरान परेशान अरे मैं तो इसे बाहर से पकड़ कर ला रही थी ये भीतर से बाहर कैसे आ गया। क्योंकि जब प्रभु ने कहा था ये हाथ छोड़कर ये हाथ पकड़ना उस समय प्रभावती को उसके बेटे का ही हाथ थमा दिया और प्रभावती तो वही मूर्छित होकर गिर गई। कितनी अच्छी लीला है ना प्रभु की। लेकिन मैं फिर यही कहूंगी प्रभु की यह लीला भी हमें संदेश दे रही।
प्रभावती बार बार कह रही है, देख यशोदा मैंने लाल को पकड़ लिया, देख मैंने बाहर से कन्हैया को पकड़ लिया। लेकिन यशोदा कहती मेरा लाल बाहर तो है ही नहीं, वो तो भीतर है, वो तो अंदर है। जब प्रभावती मानती नहीं है तब माँ यशोदा ने कहा तुझे विश्वास नहीं होता तो दिखाऊं, और भीतर से बाहर दर्शन देती है। भगवत प्रेमियों, ठीक इसी प्रकार से हम भी भगवान को बाहर से पकड़ने की प्रयास कर रहे हैं। हर जगह जाना चाहिए, लेकिन वो तीर्थ स्थल, वो धार्मिक स्थल हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, अरे तुम्हारा प्रभु कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे ही घट के अंदर विराजमान है, अंदर बैठा हुआ है वो, उसे बाहर मत खोजिए, वो घट के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए हमारे संतों महापुरुषों ने कहा, घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जन तुलसी या संसार को भयो मोतियों बिन। तुलसीदास जी अपने हृदय का दुख प्रकट करते हुए कहते हैं, इनके घट के अंदर है परमात्मा, अंदर बैठा है, यहाँ पर प्रकाश रूप में यहाँ बैठा है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहे। उन्होंने कहा लानत है इनके जीवन पर। लानत समझते हैं ना, एक तरह से गाली दे दी। और कोई हमें अरे जीवन में ये शब्द कहकर देखे, हम उसका जीना हराम कर देंगे। लेकिन हमारे महापुरुष हमें बार बार कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं, घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद को, ऐसे जीवन को लानत है। तुलसी या संसार को भयो मोतियों बिंद। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार के लोगों को मोतिया बिंद की बीमारी होगी। जैसे मोतिया बिंद की बीमारी में कुछ दिखाई नहीं ना देता है, ऐसे ही संसार के लोग हैं, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये बाहर ही बाहर प्रभु को ढूंढ रहे हैं, वो तो अंदर बैठा हुआ। जो नैनन में पुतली त्यों खालिक घटमाई, मूर्ख लोग जाने नहीं बाहर ढूंढन जाए। कितना सरल और सीधे शब्दों में हमें महापुरुषों ने समझाया है। जैसे नैनों के अंदर पुतली समाई रहती है, शीशे के अंदर दर्पण समाया रहता है, उन्होंने कहा हे मूर्ख इंसान, ऐसे ही तेरा परमात्मा वह ईश्वर तेरे घट के अंदर बैठा हुआ है, उसे अंदर उसका दर्शन कर, वो कहीं बाहर नहीं है, उसको अंदर देख। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट में राम है दुनिया जाने। उन्होंने कहा कस्तूरी मृग होता है ना, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है जिससे बड़ी सुगंध आती है, लेकिन उस मृग को सारे जीवन पता नहीं चलता कि सुगंध मेरी ही नाभि से आ रही है, लेकिन वो वन भटकता रहता है, सुगंध आ कहां से रही है। जीवन समाप्त करके चला जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि वो कस्तूरी उसकी ही नाभि में छिपी पड़ी। इसी प्रकार से ये संसार बाहर की ओर भागता चला जा रहा है। भगवत प्रेमियों, हमारी हालत भी उस मृग की तरह है। वो कस्तूरी रूपी परमात्मा यहाँ हमारे घट के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन सारी उम्र हम उसे बाहर ढूंढते ढूंढते संसार से चले जाते हैं। भगवत प्रेमी, हमने अपने गुरुदेव श्री श्री आशुतोष महाराज जी के मुख से एक कहानी सुनी थी, आपको जरूर सुनाना चाहेंगे। बड़ी सार गर्भित कथा है, ध्यान से श्रवण कीजिएगा। कहते एक जिज्ञासु, ईश्वर दर्शन का जिज्ञासु अन्य सर्वत्र गया, बहुत सारे तीर्थ स्थलों पर गया, धार्मिक पुस्तकें सब पढ़ी, लेकिन किसी तरह से भी उसे ईश्वर दर्शन नहीं हो रहा। फिर वह एक ऐसे तत्ववेत्ता संत के सानिध्य में गया और उसके सामने प्रश्न रखे कि मैं ईश्वर दर्शन करना चाहता हूँ, शास्त्र कहते हैं उसे देखा जा सकता है, मैंने हर प्रयास करके देख लिया, हर जगह पर जाकर देख लिया, लेकिन मुझे ईश्वर दर्शन नहीं हुआ। महात्मा जी ने कहा, बंधु, वो मेरी कुटिया के पास ही एक सरोवर है, वहां एक मछली रहती है, जाओ उससे जाकर ये प्रश्न करो, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। व्यक्ति ने कहा, कमाल है महात्मा जी, मैं आपसे इतना सार गर्भित प्रश्न पूछ रहा हूँ और आप मुझे मेरा उपहास उड़ाते हुए ये कह रहे हैं कि मैं ये प्रश्न उस मछली से जाकर पूछूं। संत ने कहा, जहाँ इतना प्रयास किया है वहां एक प्रयास और कर लो। वो तालाब के समीप गए, आवाज लगाई, मछली रानी, मछली रानी। मछली किनारे पर आई और उसने मछली से कहा, मछली रानी बताओ ईश्वर कहाँ रहता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मछली ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगी, मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी, मैं पानी पीना चाहती हूँ। तो व्यक्ति जोर से हंस पड़ा, कहने लगा, मछली
तुम्हें प्यास लगी है, तुम पानी पीना चाहती हो? कहने लगी हाँ। तो व्यक्ति ने कहा तुम्हारे तो चारों ओर पानी ही पानी है, पानी के बीच में तुम निवास कर रही हो और तुम प्यासी हो। उसने कहा हाँ, तुम मुझे बताओगे मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊं? तो उसने कहा मैंने सुना है अगर मछली अपने आप को उल्टा कर ले तो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकती है। तो अब हंसने की बारी मछली की थी, वो भी जोर जोर से हंस पड़ी। उस व्यक्ति ने कहा अरे मछली तुम क्यों हंस रही हो? कहने लगी अरे बंधु, जो तुम सलाह मुझे दे रहे हो वो अपने ऊपर भी लागू करो। अरे तू बाहर की ओर क्यों भाग रहा है? तू भी अपनी समस्त इंद्रियों को आंतरिक जगत की ओर मोड़ ले, तेरा भगवान भी तुझे अंदर ही दिख जाएगा, अंदर ही घट के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन शर्त यह है, एक ऐसा संत सदगुरु चाहिए, एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहिए जो ईश्वर दर्शन करवाने का, भीतर बैठे परमात्मा का दर्शन करवाने का सामर्थ्य रखता। अन्यथा जिस प्रकार से अगाध जल राशि में मीन प्यासी ही मर जाएगी, उसी तरह से हम भी अगर गुरु की शरण में गए बिना उस ईश्वर के प्रकाश स्वरूप का दर्शन अंदर नहीं किया तो हमारा जीवन भी यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। और संत कबीर जी अपनी वाणी के माध्यम से इसी बात को, इसी कहानी को किस प्रकार से उन्होंने अपने भावों में इस बात को रखा, आइए जाते जाते हम उनकी इस वाणी को भी श्रवण करते हैं कि वो हमें क्या समझाना चाहते हैं।
बिन भरम ना जासी ओ पानी नीन प्यासी पानी नीन प्यासी मोहे सुन सुन लागे हंसी हो पानी नीन प्यासी मोहे सुन सुन लागे हंसी हो पानी में मीन प्यासी प्यासी मोहे सुन सुन हंसी रे आवे नीन प्यासी मोहे सुन सुन हंसी 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 इसलिए भगवत प्रेमियों, हम भी प्यासे ही इस संसार से ना चले जाएं। आप भी अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन कीजिए। अगर हम ये बात कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा है अपने गुरु की कृपा से। लेकिन आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमारे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में आए, क्योंकि महाराज जी को भीड़ इकट्ठे करने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, वो जिज्ञासुगण सादर आमंत्रित है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में, जो सच में उस ईश्वर, उस परमात्मा का साक्षात्कार अपने घट के अंदर करना चाहते हैं। और इन विचारों को सुनने के उपरांत अगर आपके अंदर ईश्वर दर्शन करने की जिज्ञासा है तो पीछे काउंटर पर आप अपने नाम लिखवा सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको बता दिया जाएगा कि आप अपने घट के अंदर इस ईश्वर का दर्शन कब कर सकते हैं। और प्रभु की पावन आरती होगी, सभी ने इस पावन आरती में सम्मिलित होकर जाना है। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके समक्ष रखी जाएंगी, आप उन्हें भी बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा। तो आइए अब सब मिलकर प्रभु के चरणों में एक बुलंद जयघोष लगाते हैं। सभी अपने हाथ ऊपर कर लीजिए, जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, सभी के हाथ ऊपर। थोड़ी बैठे बैठे थक भी गए होंगे ना, थोड़े कंधों को भी रिलैक्स हो जाएंगे, कंधे आराम भी मिल जाएगा और प्रभु का बुलंद जयघोष भी लग जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण बलदेव की, सच्चे दरबार की। और जिनकी कृपा से आज के आध्यात्मिक प्रसंगों को, आज के कथा प्रसंगों को आपने आध्यात्मिक रहस्यों सहित सुमधुर भजनों और वाद्य यंत्रों से ही श्रवण किया है, जो हमारे सुर ताल, हमारी वाणी का आधार है। आइए ऐसे युग पुरुष के चरणों में भी एक बुलंद जयघोष लगाते हैं। बोलिए युग दृष्टा युग पुरुष गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। धन्यवाद। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज जी की, बोलिए श्री रामचंद्र महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की। आज की इस पंचम सभा में आप सब लोगों ने बहुत ही सुंदर भावों को कथा व्यास साध्वी सुश्री कालिंदी भारती जी के माध्यम से बड़े अर्थपूर्ण, बड़े गहरे और साथ ही अपने शब्दों के अंदर आध्यात्मिक रहस्यों को जो प्रकट कर दे,
ऐसे विचारों को आपने श्रवण किया और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये विचार केवल अच्छे ही नहीं लगे होंगे, बल्कि इन विचारों को आत्मसात करने के लिए आप प्रयासरत होंगे। क्योंकि कोई चीज अच्छी लगे ये एक अलग बात है। आपको कोई वस्तु अच्छी लगती है, कोई विचार अच्छा लगता है, कोई दृश्य अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, ये एक अलग बात है। लेकिन वो अच्छी चीज आपके दिल में, आपके मन में या आपके जहन के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर उतर आए, मतलब आपको समझ आ जाए, ये दूसरी बात है। आपको भजन बहुत अच्छे लगे, आपको साध्वी बहन जी के विचार, उनकी वाणी, उनका जो ज्ञान, जो गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा, उनकी प्रेरणा द्वारा उन्होंने आपके पास रखा, आपके समक्ष रखा, ये अच्छा लगा। आपको ये व्यवस्था अच्छी लगी। सब लोग का यही कहना है, क्योंकि हम लोग आपके बीच में बैठते हैं, बात करते हैं, सब लोग कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है। शायद नंगल के अंदर ऐसा पहले कभी हुआ हो, शायद ऐसा ये आपके विचार है। लेकिन ये संस्थान आपको समझ आ जाए, ये व्यवस्था या ये जो सिस्टम है ये समझ आ जाए, ये अलग बात है। इस कथा का जो उद्देश्य है या हमारी भावना है वो कुछ और है। भावना का अर्थ ये है कि आप सब जो, शायद मैंने कल भी कहा था, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हमारा नहीं है, ये आपका भी है। क्योंकि ये आपके लिए काम कर रहा है, ये हम सबका है। इस संसार के अंदर कोई भी संत आते हैं, कोई भी गुरु आते हैं, महापुरुषों का जन्म होता है, महापुरुषों का अवतरण होता है, वो किसी एक संस्था के नहीं होते, वो पूरे राष्ट्र के होते हैं, पूरी मानवता के होते हैं। वो गुरुदेव आशुतोष महाराज जी हमारे गुरु हैं, हम ये कहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी चेतना में बैठे हैं, क्योंकि वो एक विचार है, वो एक शक्ति है। और शायद आज इस बात का अनुभव आपको ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में होगा। आने वाले दिनों के अंदर आप इस बात को समझेंगे। आने वाले दिनों के अंदर आप, आने वाले दिनों का मतलब ये नहीं कल या परसों, कल परसों तो और आप अच्छे विचारों को सुनेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा नजदीक आएंगे, इस संस्थान के बारे में आपको जानने की इच्छा होगी। क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये इंसान का स्वभाव है कि जो चीज अच्छी लगे व्यक्ति उसके नजदीक जाना चाहता है, व्यक्ति उस अच्छी चीज को पाना चाहता है, व्यक्ति उस अच्छी चीज को समझना चाहता है। आज आपको ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि ये अच्छा लगे, ये अच्छा है इसलिए अच्छा लग रहा है, लेकिन वो अच्छा आपको समझ आना चाहिए, मेरी ये प्रार्थना है। तो उसे समझने के लिए थोड़ा नजदीक आना पड़ेगा, थोड़ा और पास आना पड़ेगा। वैचारिक रूप से जो विचार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपके सामने रख रहा है, ये विचार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के खुद के विचार नहीं है। ये विचार आपके वेदों में, आपके ग्रंथों के अंदर, आपके महापुरुषों की जो वाणियां हैं, जो जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अंदर ये विचार है। लेकिन अफसोस ये हुआ कि आपको किसी ने वो सच्चाई नहीं बतलाई। अफसोस इस बात का हुआ ना, साध्वी बहन जी ने मंच से भागवत कथा का एक प्रारूप आपके सामने रखा है। भागवत कथा का एक स्वरूप उन्होंने, जो उनके अंदर जो रहस्य हैं वो आपके सामने रखे हैं। और भागवत महापुराण तो अनादिकाल से चलता आ रहा है, लेकिन वो जो ज्ञान है भागवत कथा के अंदर, जो भाव है, वो किसी और ने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसे पता नहीं।
जब उसे पता ही नहीं वो रखेगा कैसे? जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उदाहरण क्या है कि दो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनमें से एक नेत्रहीन है और एक की आंख है, यानी कि दृष्टि है। वो जो नेत्रहीन है वो अपने मित्र को मिलने जाता है, उसके घर जाता है, यानी कि वो घर 1-8 किलोमीटर होगा, जो भी पैदल जा रहा है, जैसे भी जा रहा है। ये जैसे आपने बचपन में सुना है ना, प्यासा कौआ या खरगोश और कछुआ की कहानी या चलाक लोमड़ी, वो कहानियां हैं। लेकिन उस कहानी के बिल्कुल लास्ट में आती है शिक्षा या सार या मॉरल, कीमत उस चीज की है। ऐसे ही आम व्यक्ति को आप समझ सके, आम व्यक्ति की बात को आप भावना समझ सके, ऐसे ही कुछ कहानियां, कुछ कथाएं हो सकता है कहीं ना कहीं दुनिया में कहीं घटित हो। बहुत पहले हम सुनते थे कि प्यासा कौआ था, उसने कंकड़ डाले, लेकिन आज आपके व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे ऐसे कौए आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। ऐसे होते हैं, ऐसे हो जाता है। तो जो नेत्रहीन व्यक्ति था वो अपने आंख वाले मित्र को मिलने जाता है। देखिए, ये आपके जीवन से जुड़ी हुई कहानी है, बहुत नजदीक से इस बात को आप समझ ले जाओ। दोनों मित्र बात करते करते शाम हो गई, सूर्य अस्त होने लगा, हल्का हल्का अंधेरा होने लगा। तो नेत्रहीन ने कहा कि भाई अब मुझे घर जाना है, मेरे घर वाले मेरा इंतजार, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो दूसरे मित्र ने कहा कि रात होने वाली है, तुम पैदल जाओगे तो क्यों ना आप यहीं रुक जाओ मेरे पास, यही आज रात्रि विश्राम करो, खाना खाओ, सो जाओ। तो नेत्रहीन ने कहा कि भाई रात और दिन का मुझे क्या मतलब, मुझे कौन सा दिखाई देता है, मेरे लिए तो दिन भी अंधेरा है और रात तो अंधेरी है ही है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि उसका रोज का अभ्यास था। लेकिन वो आंख वाला मित्र कहता कि चलो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, लेकिन ये मेरे घर पे एक लालटेन है। आप लालटेन समझते हो ना, पुराने टाइम पे थी, आजकल टॉर्च है, आजकल टॉर्च भी नहीं, आपके फोन के अंदर टॉर्च है, तो उस वक्त लालटेन थी। तो उस आंख वाले मित्र ने लालटेन जगा करके अपने नेत्रहीन मित्र को दे दी। तो नेत्रहीन हंसता हुआ कहता कि मुझे लालटेन का क्या मतलब, मुझे कौन सा दिखाई देता है। सही लॉजिक है ना? लेकिन मित्र का लॉजिक देखिए कि तुझे नहीं दिखाई देता, कोई बात नहीं, लेकिन अंधेरा है, सामने से कोई तेरे साथ टकरा ना जाए, इसलिए तेरे हाथ में रोशनी चाहिए। तो नेत्रहीन ने कहा कि ये भी बात सही है। अब नेत्रहीन हाथ में ऐसे लॉलटेन पकड़ के सामने, अपने सामने रखता हुआ वो जा रहा है, ताकि कोई आगे टक्कर ना लग जाए, कोई टकरा ना जाए। अभी वो 100-200 मीटर चला था, संयोग ये हुआ कि आगे से कोई आया और टक्कर हो गई और उनकी लालटेन टूट गई। उस नेत्रहीन ने क्या कहा, अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा, मेरे हाथ में लालटेन थी। आगे वाला भी कह रहा है कि तुम अंधे हो, तुझे दिखाई नहीं दिया, मेरे हाथ में लालटेन थी। यानी कि दोनों नेत्रहीनों के हाथ में लालटेन थी। संयोग ऐसा हुआ। यहां कहानी छोड़ देते हैं। जो लालटेन है वो क्या है? वो हमारे ग्रंथ हैं, जो समाज को दिशा देते हैं, रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं, जीवन में आनंद और भक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं, वैराग्य देते हैं। आपको उन ग्रंथों के अंदर ऐसे रास्ते मिलेंगे जिस रास्ते पे चल के आप ईश्वर का दर्शन कर सकते हो। ये ग्रंथों का मकसद था। किसी भी ग्रंथ की रचना, अगर चाहे भागवत महापुराण है, चाहे कोई और ग्रंथ है, किसी भी ग्रंथ की रचना का उद्देश्य केवल एक यही था कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिले, आपको भक्ति मिले। लेकिन समस्या क्या हुई, हमारे पास वो ज्ञान की आंख नहीं है, इसलिए वो लालटेन तो जल रही है, प्रकाश दे रही है, लेकिन वो ज्ञान ना होने के कारण हमें उसका लाभ नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि लालटेन के अंदर अग्नि नहीं है, वो तो प्रकाश दे रही है। अब उस लालटेन को जो अग्नि दे रही है, प्रकाश दे रही है, जो मार्गदर्शन कर रही है, वो किसके लिए सहायक है? जिसके पास आंख है। ऐसे ही ये जो पिछले 4 और आज पंचम दिन साध्वी बहन जी ने आपके सामने हर बार
अलग अलग शब्दों के अंदर एक बहुत बड़े रहस्य को बड़े सरल शब्दों के अंदर उन्होंने बोलने का प्रयास किया कि जिस वक्त एक इंसान अपने जीवन के अंदर गुरु धारण करता है, अभी कल चर्चा होगी गुरु के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के, मुझे पता है लगभग यहाँ बैठे सभी सज्जनों का अगर यहाँ संख्या 4000 या 5000 है तो आप ये कह लो कि 90% लोगों ने गुरु किया हुआ है। सभी लोग धार्मिक है। आप आने वाले 2 दिनों के अंदर और विस्तार से सुनेंगे, लेकिन मैं इतनी बात कहूंगा एक ही लाइन के अंदर, जब गुरु मिलते हैं तो वो आपके सर पे हाथ रख के उस ईश्वर का दर्शन करवाते हैं, ऐसा हमारे सभी ग्रंथ कहते हैं। इसलिए साध्वी बहन जी, ऐसा नहीं कि वो अपनी विद्वता को दिखाने के लिए